दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को सबसे पहले जय माता रानी की। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, सभी मस्त होंगे। तो मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से। तो मैं सुबह के 5 बजे उठ चुकी हूँ। इधर मैंने पानी अभी पहले मैंने टंकी धोई, हमारी टंकी थी ना जो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, क्योंकि आजकल मिट्टी मिट्टी का पानी आ रहा है ना, तो मैंने टंकी धोई। तो हमें टंकी में पाइप लगा रखा है, हमारी टंकी भर रही है। और अभी मैंने पीने का पानी नहीं भरा। तो ये देखो अब सुबह आज मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है। आज भी शायद बहुत तेज़ की धूप लगेगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था कुछ दिनों से। तो इधर मेरे हस्बैंड जी भी उठ चुके हैं मेरे साथ, क्योंकि सुबह सुबह बाघ का डर रहता है ना, तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ उठ जाते हैं। और मेरे बच्चे भी, मेरी चिया भी उठ गई है, तो मैंने उसे भी अंदर बंद कर रखा है कमरे में, क्योंकि वो सुबह सुबह अभी देखो बहुत अंधेरा हो रहा है ना, बाघ का डर रहता है कहीं से भी बाघ, क्योंकि पौड़ी में थोड़ा बहुत बाघ का तो ज़्यादा खतरा ही है। दूर गगन में एक तारा, मुझको लगता है वो बहुत प्यारा, मुझको कोई वो तारा दिला दो। आज मैंने टंकी धोई थी, भी बहुत ज़्यादा गंदा, मतलब मिट्टी मिट्टी का पानी हो रखा था ना। ये देखो आज भी अभी भी साफ़ पानी नहीं आ रहा, बट फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ही है। इसीलिए तो आजकल लोग बीमार हो रहे थे इतने गंदे पानी से। ये देखो मेरी चिया ना, जरा मौसम होगा ना, ये देखो मेरी चिया भी कितनी सुबह उठ गई मेरे साथ। यहाँ देखो ये 5 बजे उठ जाती है मेरे साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की पहले स्वीट सी चाय के साथ। ये बनाया मैंने आलू का झोल। पहले मेरी टिप्पू खाएगी भाई, पहले मेरी माता रानी खाएगी भाई। ओहो ये देखना, हनी मुझे फूल दे रहा है, मुझे किसी कर दे, किसी कर दे। थैंक यू मेरा बच्चा। टिकने वाली फूल तोड़ दिया मैंने दिया, हाँ ना, टिकू बहुत गंदा है। और ये देखना हनी मेरे लिए फूल लेके आया वो खेत में। तो आज मैं सफाई कर रही थी, और मुझे सफाई करने में बहुत सारी फाइलें मिली। तो मतलब मुझे ऐसे कुछ कागज़ मिल गए, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ, तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये सारा मेरा हॉस्पिटल के कागज़ हैं। तो ये सब चिया के हैं। जब चिया मेरे पेट में थी, हन्नी के भी मैंने रखे संभाल के, तो वो तो नॉर्मल था, उनमें तो कोई इश्यू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जब मेरी चिया मेरे पेट में थी, तो मुझे तीसरा महीना था, तो मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, तो सब नॉर्मल था। लेकिन जब मैंने तीसरे के बाद छठा करवाया, 6 मंथ में करवाते एक अल्ट्रासाउंड, उसमें डॉक्टर ने मुझे ऐसे प्रॉब्लम बता दी थी। डॉक्टर ने मेरे लिए बोला कि तुम्हारा जो बेबी है वो अब नॉर्मल है, यानी कि वो नॉर्मल बेबी नहीं है। तो मुझे ना बहुत डर लग गया था, क्योंकि हन्नी के बाद मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मुझे अबॉर्शन भी नहीं, मतलब बेबी अब नॉर्मल हो तो
कई बार इसमें माँ को भी खतरा हो जाता है, और मुझे खतरा होता तो मेरा छोटा बेटा भी था, तो मुझे बहुत डर लगे, क्योंकि जब कभी कभी पेट में बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो माँ को भी खतरा होता है, तो मुझे बहुत डर। उस टाइम मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम कुछ मत सोचो, कुछ डरो मत, क्योंकि अगर तुम अच्छा सोचोगे तो बेबी अच्छा होगा, और तुम नेगेटिव सोचोगे तो बेबी नेगेटिव ही होगा। मेरी रिपोर्ट देख सकते हो, इसमें सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इसमें जो आ रखा था वो मैं आपको दिखा दूँ। जो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात थी, मेरे बच्चे की जो पोजीशन थी वो सिफेलिक थी, और सिफेलिक पोजीशन बहुत अच्छी पोजीशन होती है, क्योंकि मेरा बेबी बहुत नीचे था, तो वो सिफेलिक की पोजीशन वो सही, सब कुछ ठीक था, लेकिन ओनली 2 वेसल्स प्रेजेंट इन कॉर्ड सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। ये प्रॉब्लम या किसी की रिपोर्ट में सिंगल अम्बिलिकल आता है लिख के, तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल होता है। कि यार अब क्या होगा, क्योंकि मुझे 6 मंथ हो गए थे, तो मैं कुछ रिस्क भी नहीं ले सकती थी, तो बेबी होना ही था। मैंने कहा चलो यार जो होगा सब मैंने भगवान के हवाले छोड़ दिया, अब जो होगा वही था। लेकिन मुझे पता था कि ऐसा कुछ सीन नहीं है, डॉक्टर ने मुझे बहुत डरा दिया था, और सोचा चलो छोड़ो यार, अब जो होगा देखी जाएगी। तो उसके बाद मैंने अपनी रिपोर्ट अपने मामा जी को दी, तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट एम्स हॉस्पिटल में दिखाई, तो उन्होंने बोला कि मेरी जो सिंगल अम्बिलिकल वाली प्रॉब्लम है ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं कि बेबी अब नॉर्मल ही हो, बेबी नॉर्मल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बेबी के पास कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ नहीं है। 100% में 2% या 5% ऐसा हो सकता है कि बेबी को कोई प्रॉब्लम हो, बाकी नॉर्मल है, ठीक है। तो उस टाइम मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत रोने लगी थी, मैंने कहा अब क्या करूँ मैं, कैसे मैं क्या हो। तो ये ही है वो मेरी शैतान सी बेटी, और आप देख सकते हो, आपने मेरी बेटी की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, तो उस भगवान की कृपा से मेरी बेटी नॉर्मल है, और बहुत अच्छे मोमेंट, मतलब अभी वो 1 साल की अभी 1 साल की कंप्लीट हो गई, 1 साल और 1 महीने की, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है हर चीज़ में। जैसे इसके भाई बहन खेलते रहते, जो वो कुछ यूनिक खेलेंगे तो ये बहुत जल्दी कॉपी कर लेती है, तो इसी से पता लगता है बच्चा कितना एक्टिव है ना। तो खेल में ऐसे नहीं कि जैसे कुछ बच्चे होते सुस्त, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को ऐसी इश्यू आती है, या किसी के डरा भी दिया था, ये जो मेरे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है इसमें भी डॉक्टर ने मुझे डरा दिया था। डॉक्टर ने बोला था कि इसमें बेबी हमें ठीक से नहीं दिख रहा, जो बेबी की नाक है वो यूं नीचे को है, तो उसकी नाक ही नहीं दिख रही, उसकी नाक की हड्डी है नहीं, तो मुझे तब भी बहुत डर लग गया था। इसके टाइम पे डॉक्टर ने बहुत सारी दिक्कतें बोली थी, बट तो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो अगर हमारे साथ बुरा भी लिखा होगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ये मेरी सारी रिपोर्ट्स। और शैतान बच्ची है, और देखो कितना सारा सामान गिराने पे लगी हुई, देखो। तो दोस्तों, अब रिपोर्ट में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप घबराए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा। उस टाइम तो मैंने सोचा, मतलब मैं हर दिन ये प्रे करती थी कि भगवान क्या होगा अगर मेरा बेबी ऐसा अब नॉर्मल हुआ, तो मतलब मैं तो उसे एक्सेप्ट कर लूँगी, मैं तो चाहे वो जैसा भी हो, मेरा बच्चा है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी। लेकिन जब मेरी बेटी हुई थी, तो मैंने, जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि हाँ तुम्हारी लड़की, मतलब तुम्हारा बेबी हुआ, तो मैंने सबसे पहले ये बोला कि मेरी बेटी स्वस्थ है ना। मुझे ये नहीं चाहिए था कि लड़की है या लड़का है, लेकिन मुझे ये चाहिए था कि मेरी बेटी स्वस्थ है। तो डॉक्टर ने कहा हाँ तुम्हारी बेटी नॉर्मल है, और मुझे इस चीज़ का डर था कि अगर मेरी बेटी, अगर 1% जैसे सिंगल अम्बिलिकल वाली दिक्कत थी, डॉक्टर ने इतना डराया था, तो अगर 1% ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले डॉक्टर यही बोलेंगे होने के ही टाइम पे इसे मशीन में रखो। बट डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला, डॉक्टर ने उसे मेरे पास दिया, कहा इसे फीडिंग कराओ, उसे अपने, मतलब अपनी गर्मी दो थोड़ा बच्चे को, उस टाइम थोड़ा बच्चे को अपनी हीट दो, इसे फीडिंग कराओ, बस यही कुछ बोला था, जैसे नॉर्मल बोलते हैं डॉक्टर। तो तब मुझे लगा था कि हाँ, और जब डॉक्टर ने मुझे 3 दिन बाद छुट्टी दे दी थी, तब मुझे यकीन हो गया कि हाँ मेरी बेटी नॉर्मल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वेल, डॉक्टर तो थोड़ा बहुत डरा ही देते हैं। चलो दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार, सब्सक्राइब और शेयर करना। अब मैं आपको मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ और नई शुरुआत के साथ। ओके बाय।